बुद्ध को जब स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने के लिए आग्रह किया गया, बुद्ध की विमाता जो थी प्रजापति गौतमी, जब बुद्ध के पिताजी मर गए तो प्रजापति गौतमी ने कहा कि अब हम तो विधवा हो गए, तो हम कहाँ दरबार में रहेंगे, हमको अब अपने शरण में रख लीजिए। तो बुद्ध तो नहीं माने, बुद्ध नहीं माने। जब वो कपिलवस्तु पिताजी के डेथ के टाइम में गए थे तो वो बोली कि अब हम तो अब विधवा हो गए, हम कहाँ रहेंगे, तो हमको आप रख ली संघ में। तो बुद्ध नहीं माने। तो उनको लगता था कि स्त्रियां संघ में आएंगी, तो महावीर ने भी नहीं अलाउ किया था, महावीर का बहुत प्रभाव था उस समय, तो बुद्ध भी नहीं माने। तो उसके बाद वो चले गए वैशाली। तो फिर वैशाली जब चले गए तब शाक्य महिलाएं सब बुद्ध की स्त्री भी ये यशोधरा और ये सब लोग गए वहाँ। यशोधरा भी क्या बोली कि एक ही लड़का था, उसको भी आपने भिक्षु बना दिया, राहुल को, है ना, आप भी छोड़ के चले गए, तो हम किसके सहारे जिएंगे, है ना। ससुर भी मेरे मर गए, अब तो दूसरा राजा हुआ, तो दूसरा जो जिसको दूसरा राजा बनाया गया वो तो अब हाँ नहीं दूसरा राजा बना ना, क्योंकि ये तो सब मैंने बुद्ध का राहुल राजा बनता तो राहुल को तो भिक्षु बना दिए, बुद्ध राजा बनते, कुछ बुद्ध भी छोड़ दिए, तब भतीजा राजा बना दूसरा। तो अब तो ये दूसरे के हाथ पे राज चला गया, तो हम कहाँ रहेंगे, हम क्या करेंगे, इसलिए हमको भी आप दे दीजिए। तो यहाँ तो नहीं माने बुद्ध, लेकिन जब वैशाली गए तो वैशाली में भी बुद्ध नहीं माने, कि बोले कि नहीं, स्त्रियों के प्रवेश से मेरा जो धर्म है वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, टिकेगा नहीं। तो आनंद बुद्ध का जो भाई भी था, उसके पास बहुत करुणा थी। आनंद के पास मैं जो कहानी पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है बुद्ध से भी ज़्यादा करुणा आनंद के पास थी। ही वॉज वेरी कॉम्पैशनेट पर्सन, बहुत करुणावान व्यक्ति था। इसलिए बुद्ध से कोई मिलने आता था, बुद्ध कहते थे कि नहीं मिला है, तो जिद करने लगता था कि नहीं, वो इतना दूर से आके आप मिले आए, आप कैसे नहीं मिलेगा, आपको मिलना पड़ेगा, है ना। तो जबरदस्ती भी मिलाता था लोगों से थोड़ा। तो उस बुद्ध जब गए तो उसने कहा कि वो डिबेट किया, वो बुद्ध का भाई भी था और उनका शिष्य भी था, तो उसने कहा नहीं, अब स्त्रियों को आधी मनुष्यता तो स्त्री है, हाफ ह्यूमैनिटी, तो हाफ ह्यूमैनिटी को आप मुक्ति के मार्ग पर रिजेक्ट कर दीजिएगा, क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। तो बुद्ध ने कहा कि देखो, ब्रह्मचर्य का धर्म है हम लोगों का, तो उसमें तो ओपन रिलेशनशिप नहीं ना था, ब्रह्मचर्य का धर्म, इसमें स्त्रियाँ आएंगी तो स्त्री बीच में पुरुषों में आकर्षण होगा आपस में, फिर प्रेम होगा, फिर उसमें चूँकि हम लोग भिक्षु में विवाह नहीं करते हैं, तो विवाह नहीं होगा तो क्या होगा, विवाह छुप के व्यवहार होगा, तो उससे मेरा धर्म मलिन हो जाएगा। तो जो धर्म 2500 साल चलता वो 500 साल में ही, अगर 2500 साल, हमको लगता है इसलिए कहा था कि 2500 साल के बाद उसमें आने वाले हैं, दूसरे बुद्ध आने वाले हैं, है ना। तो बोले थे जो मेरा धर्म 2500 साल चलता वो 500 साल में ही नष्ट हो जाएगा, माने मलिन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आनंद बहुत करुणा था, आनंद, मुझे तो लगता है कि बुद्ध से भी ज़्यादा करुणा आनंद में थी। मैं जो पढ़ता हूँ ना आनंद की कथा, तो मुझे लगता है आनंद के पास तो बुद्ध से भी ज़्यादा कंपैशन था। आनंद हालांकि इनलाइटेंड नहीं था उस समय, बाद में बुद्ध के मरने के बाद इनलाइटेंड हुआ, लेकिन उसने कहा कि देखिए, आप अपने धर्म को चलाने के लिए आधी मनुष्यता को आप वंचित कर देंगे, अपने धर्म को चलाएंगे, तो आप तो लोभी आदमी, अपने धर्म को 5 साल से चलेगा, ठीक है, दूसरा बुद्ध आएगा, दूसरा चलाएगा, है ना। आप अपने धर्म को क्यों 2500 साल चलाना चाहते हैं। अब 2500 साल चलाने के लिए आप आधी मनुष्यता को वंचित कर दीजिएगा, ये तो ठीक नहीं है। बुद्ध से उसने विवाद किया, बुद्ध चुप हो गए, है ना। उसने कहा कि नहीं, ये आप अपने धर्म को बचाना चाहते हैं और आधी मनुष्यता को वंचित कर देना चाहते हैं। आपकी माँ है तो आपको पाली है, एक्चुअल माँ तो बुद्ध की 7-8 दिन में ही मर गई थी, तो पाली तो वही थी, विमाता पाली थी प्रजापति गौतमी, और सुजाता है, उसके लड़के को भी आपने संन्यास दे दिया, वो कहाँ जाएगी, कहाँ क्या करेगी, है ना। तो लोग का तो कोई ठिकाना भी नहीं है, और दूसरा राजा हो जाता है तो पुराने परिवार को हिला भी करने लग जाता है ना। तो आनंद ने जब कहा तो बुद्ध चुप हो गए, तो
उसने कहा कि आप धर्म को ज़्यादा चलाने के लिए जो लोग अभी दुखी हैं उनको आप छोड़ नहीं सकते। 500 चलेगा, ठीक है 500, दूसरा बुद्ध आएगा, फिर दूसरा धर्म चलाएगा। बुद्ध चुप हो गए। तब उन्होंने आनंद के कारण उसको दीक्षा दिए। फिर तो 500 स्त्रियां दीक्षा ली, है ना। अधिकांश शाक्य वंश की ही स्त्रियां ने दीक्षा ली, सब ले लिया।